टारगेट ऑलरेडी हिट हो चुका है। 3500 का टारगेट था। सो हेलो एवरीवन, तो आज है हमारा 10th डे ऑफ 50 डेज ट्रेडिंग चैलेंज। बहुत ही इंटरेस्टिंग मार्केट था, स्पेशली बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइव स्ट्रीम था आज, क्योंकि हमने दो ट्रेड एग्जीक्यूट किया और दोनों ट्रेड का रिजल्ट बहुत ही मज़ेदार आया। इनफैक्ट बहुत लर्निंग एस्पेक्ट थी आज के मार्केट में। जिस तरह से आज का मार्केट था, बहुत कुछ सीखने के लिए मार्केट में था। तो चलो सबसे पहले चलते हैं ऑर्डर बुक पे। ऑर्डर बुक पे आप देख सकते हो, सबसे पहला ट्रेड हमने एग्जीक्यूट किया था 10:12 पे। 44,200 का सी हमने एंटर किया था। तो चलो अभी 10:02 पे बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करते 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ओके, मैं पहले ट्रेड मार्क कर लेता हूँ। ट्रेड मार्क करने के बाद उसके पीछे का मार्केट का अंडरस्टैंडिंग और लॉजिक आपको क्लियर कट कर देता हूँ। अगर मैं पहले से ही ट्रेड मार्क करूँगा तो आपसे थोड़ा सा चीज़ें मिस हो सकती है। ओके, 10, 12 इस लेवल्स पे। ओके, यहाँ पर स्टॉप लॉस ये पॉइंट पे था, टारगेट इस पॉइंट पे था। तो ये ट्रेड में अगर आप देखोगे तो एंड में जाके टारगेट भी अचीव नहीं हुआ है और स्टॉप लॉस भी बहुत लेट हिट हुआ है। तो ये ट्रेड में क्या हुआ था कि हम ब्रेक इवन पे निकल गए थे मार्केट से। वो क्यों निकले थे, वो कब निकले थे वो भी देख लो आप। अराउंड 11 o'clock को हमने ब्रेक इवन पे फिर एग्जिट किया था। 11 o'clock कब हो रहा है, इस लेवल्स पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमने एग्जिट किया था, लेकिन प्रीमियम हमको ब्रेक इवन पे ही मिला था। हालांकि हमने बहुत टॉप पे एग्जिट किया हमारे एंट्री के बाद, लेकिन प्रीमियम हमको उसी लेवल पे मिला था, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली एक रिजेक्शन लेते जा रहा था। मार्केट बहुत ज़्यादा स्लो हो चुका था, आप देख सकते हो मार्केट बहुत ज़्यादा स्लो हो चुका था। हम पिरामिडिंग के स्टाइल से हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। अब सिंपल सा फंडा है, हम बाइंग साइड के लिए क्यों गए आज, सेलिंग साइड के लिए क्यों नहीं गए। मार्केट जब इतना बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट में बहुत कम स्पेस बचता है कि जो भी स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस डाउन साइड है। तो स्टॉप लॉस का इतना ज़्यादा डिस्टेंस होने के बाद हम ये डिस्टेंस कैच नहीं कर सकते डाउन साइड का, इसीलिए हम बाइंग साइड के लिए प्रिपेयर थे आज। तो ये रीज़न था बाइंग साइड का। तो बाइंग साइड के लिए लेकिन अभी हम इंट्राडे में किस तरह से एसएल फाइंड आउट कर रहे थे वो भी देख लो। मार्केट कंटिन्यूसली धीरे 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 फॉल हो रहा था। अब यहाँ पर क्या हो रहा था, एक लेवल बहुत इंपॉर्टेंट बन के आ रही थी, वो थी 44,500 के लेवल। अब मार्केट में क्या हो रहा था, मार्केट ने इस लेवल्स को एक अपसाइड में जाने की कोशिश की, कंटिन्यू रिजेक्शन लिया। अगेन मार्केट अपसाइड जाने की कोशिश की, वापस एक रिजेक्शन लिया। अब जब मार्केट इतना ज़्यादा रिजेक्शंस लेते जा रहा है 44,500 से, तो डेफिनेटली ये लेवल पे सेलिंग आ रही है, मतलब उनके एसएल ऊपर के लेवल पे प्लॉट होंगे। अब मुझे अपसाइड में लेवल्स के स्टॉप लॉस मिल रहे थे इंट्राडे के, लेकिन जो डाउन साइड के स्टॉप लॉस थे उनका डिस्टेंस इतना ज़्यादा हो गया था, हम ये बायर्स को कैच नहीं कर सकते थे डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से। इसलिए हम बाइंग साइड के सेटअप के लिए वेट कर रहे थे। अब देखो, अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर वापस एक रिजेक्शन लिया, हालांकि हम ट्रेड में थे बट फिर भी हम ट्रेड में बने रहे। एंड देन जब मार्केट स्लो डाउन हो गया तो हम इस ट्रेड से एग्जिट हो गए। क्यों एग्जिट हो गए, क्योंकि यहाँ पर एक ब्रेकआउट फेल का सेटअप दिख रहा था एसएल हंटिंग का, जो कि एक शॉर्टिंग साइड का सेटअप है, इसलिए हम ब्रेक इवन से बाहर हो गए। अब आ जाते हैं हमारे सेकेंड ट्रेड पे। सेकेंड ट्रेड भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। 12:02 पे हमने वो ट्रेड एग्जीक्यूट किया था और 1:30 बजे तक हमने वो ट्रेड होल्ड किया। इसका मतलब वो ट्रेड हमने 1.5 घंटा होल्ड किया। अब 1.5 घंटा होल्ड करने के पीछे का रीज़न समझ लेते हैं। 19750 का सी बाय किया था हमने 12:02 पे। ये है। अभी आपको इतना तो है कि हम बाइंग साइड क्यों जा रहे हैं, अभी बस देखना है कि लॉजिक निफ्टी में कैसे लगाते हैं। और ये सारे ट्रेड यूट्यूब लाइव स्ट्रीम पे हो रहे हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा कि सर आप लाइव लाइव बताओ, या फिर ये तो लाइव ट्रेडिंग नहीं है। आप लाइव स्ट्रीम पे आ जाओ, आपको सारी चीज़ें दिख जाएगी जो भी है। इस लेवल्स पे आ जाओ। यहाँ पर क्या हुआ था मार्केट में,
एक ब्रेकडाउन हुआ था, ब्रेकडाउन होने के बाद सेलर एक्टिवेट हो गए थे, सेलर के स्टॉप लॉस इन सारे लेवल्स पे प्लॉट थे, तो हमारे पास एक टारगेट था 19,842 का। तो इस लेवल्स पे जैसे ही मार्केट ने, अगर आप ये लेवल्स को अच्छे से देखोगे, जहाँ से ब्रेकडाउन आया था उसी लेवल को जब मार्केट ने सपोर्ट लिया, तो उसी लेवल से हमने इस लेवल्स पे एंट्री बनाई। चलो ये सारा चीज़ें मिटा देता हूँ। तो यहाँ पर हमने एंट्री ली, एंट्री लेने के बाद प्राइस हमारे फेवर में भी गया, उसके बाद हमारे अगेंस्ट गया, देन जाके फिर हमें इस लेवल्स पे प्राइस ने यहाँ पर एक टारगेट भी दिया। हमने टारगेट बुक नहीं किया, मैं अभी भी बता रहा हूँ, टारगेट बुक नहीं किया क्योंकि मार्केट में एक लेवल पेंडिंग थी ऊपर की, जो कि थी 19,850 की लेवल। तो मुझे लगा प्राइस वहाँ तक आराम से निकल जाएगा। जो एक्सपेक्टेड टारगेट था 3,500 वो अचीव हो गया था। प्राइस ने अगेन एक अप लगाया, उसके बाद एक रेजिस्टेंस लिया और प्राइस फिर फॉल हो गया। फिर हमने इस लेवल्स पे कहीं तो भी एक ट्रेड एग्जिट किया। आप देख सकते हो 13:30 ये वाली कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल देख रहे हो, यहाँ पे हमारा एग्जिट हो गया। फिर दो बार ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ जहाँ पे टारगेट मिल रहा था बट नहीं लिया, ट्रेड को अच्छे से होल्ड करना था, होल्ड किया, फिर जाके इस ट्रेड में हमने 852 का बुकिंग किया। तो टोटल आज का हमारा प्रॉफिट हो गया 833। तो ये था आज का दिन। और इंट्राडे में आपको सेटअप बहुत क्लियर है। अपसाइड में अगर आप देखोगे तो जैसे जैसे स्टॉप लॉस क्रिएट, डाउन साइड में तो स्टॉप लॉस है ही नहीं। अगर आप इस लेवल्स पे भी देखोगे कि यहाँ पर जो बाय करके क्या होगा, प्राइस यहाँ ऑलरेडी एग्जिट हो चुका होगा। देन अगेन मार्केट ने जब गैप उसका एक लेवल ब्रेक किया, तो जो बायर्स थे वो निकल चुके थे इस मार्केट में, बस सेलर अवेलेबल थे क्योंकि ऊपर के लेवल से कंटिन्यू रिजेक्शन आ रहा था। बायर की हिम्मत मार्केट ने कब तोड़ी, देखो बायर के पास यहाँ पर एक बहुत अच्छा चांस था। जब बायर को यहाँ पर बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट मिला, इतना अच्छा मोमेंटम मिला, तो उसने एंटर भी कर लिया। जैसे उसको डबल टॉप बनते हुए देखा तो प्राइस नीचे आ रहा था, तो वो एग्जिट कर लेगा। दैट मीन्स यहाँ पर डबल टॉप बनते से ही सेलर एक्टिवेट हो गए। हमको एसएल ऊपर के लेवल्स पे मिल रहे थे, इतना ही था कि हमने स्टॉप लॉस टारगेट बुक नहीं किया, थोड़ा वेट किया और छोटा सा टारगेट लेके फिर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके हम बाहर हो गए। तो ये था हमारा ट्रेड का प्लान। तो चलो हम हमारे आईपैड पे बुक कर लेते हैं जो भी हमारा आज का परफॉर्मेंस था। ओके, तो इस लेवल्स पे आज है हमारा डे 10। फाइनली आफ्टर 4 रेड डेज वी आर बैक इन प्रॉफिट। देखो 4 रेड डेज के बाद हम प्रॉफिट में आ गए। हमें आज का जो हाईएस्ट प्रॉफिट दिखा था वो अराउंड 4,000 दिखा था, बट मार्केट में लेवल पेंडिंग होने की वजह से वो प्रॉफिट हमने बुक नहीं किया। और अच्छा है बुक नहीं किया, क्योंकि कभी ये आदत लग जाती है, वरना फिर बहुत जैसे ही फर्स्ट टारगेट मिले ऊपर दिख रहा था कि लेवल्स पेंडिंग है, मार्केट रिजेक्शंस ले रहा था डाउन साइड से ऊपर जाने के लिए, सो बनता था कि आज वेट करें। सो हमने वेट किया, कोई बात नहीं, आज प्रॉफिट नहीं हुआ, कल प्रॉफिट हो जाएगा, कल हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो दिस वॉज द डे 10 फॉर टुडे विथ 800 रुपीज़ ऑफ प्रॉफिट। तो आने वाले और 40 डेज़ बचे हैं, देखते हैं 40 डेज़ में क्या होता है। तब तक के लिए आप यूट्यूब लाइव स्ट्रीम पे आते रहोगे तो अच्छा रहेगा। मैं अभी शॉर्ट्स अपलोड कर रहा हूँ जहाँ पे मैं एक ट्रेडर का रूटीन, पूरे दिन का रूटीन वो शॉर्ट्स में बता रहा हूँ, तो आप उसको देख सकते हो, उसको शेयर कर सकते हो, मुझे सपोर्ट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा कि आपके लिए ऐसे ही अच्छे कंटेंट बनाते रहो। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम एंड वॉचिंग दिस वीडियो।